नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त एक खरहट पंचायत के मुखिया हमारे साथ हैं, गनौरी मंडल जी, जो आप देख सकते हैं मेरे बगल में जो स्क्रीन में है। गनौरी मंडल जी नाम हुआ है। इनके जो कार्यकाल 4 साल के जो बीते हुए हैं, उनके बारे में जानेंगे। इनके पंचायत में क्या-क्या डेवलपमेंट हुए हैं और किस तरीके से इन्होंने अपने क्षेत्र का विकास किया है। बहुत सारी बातें करेंगे, राजनीति से जुड़े बात भी करेंगे और क्या-क्या विकास हुए हैं और क्या-क्या बाकी है अभी जो आने वाले जो 1 साल का जो टर्म बचा है उसमें क्या-क्या इनकी योजनाएँ हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गनौरी मंडल जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत नमस्कार मतलब पत्रकार बंधु। है। आपके मेरा नाम गनौरी मंडल है। मैं ग्राम पंचायत राजखराट के मुखिया जी हैं जी। मुखिया जी, सबसे पहले मैं आपकी प्राथमिकता जानना चाहूंगा कि मुखिया बनने के बाद में आपकी पहली प्राथमिकता पंचायत के लिए क्या थी? मेरा मुखिया बनने का एक ही उद्देश्य है कि समाज को विकास की ओर कैसे ले जाना है। जैसे मैंने मुखिया बना तो हमारे पंचायत में कुछ सड़कें ऐसी थी, गली ऐसी थी कि जो वर्षा के समय मुख्यमंत्री सड़क पे भी पानी लगा रहता था और कीचड़ से मतलब लोगों को परेशानी मिलता था। मैंने पहले उस कीचड़ को मतलब सही सुचारू रूप से मतलब नष्ट करने के हेतु मैंने नाला का निर्माण किया है कि जो अभी सूखे रोड पर जनता आराम से जा रहे हैं, किसी परेशानी को उसको मैंने दूर किया है। और जैसे मैं मुखिया बना उसके 2-4-5 महीने के पास ही मेरे पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रोग्राम हुआ, जो कि वार्ड नंबर 12 और 13 में नीतीश कुमार का प्रोग्राम था। वहाँ एक तालाब था, तालाब का जीर्णोद्धार होना था और वहाँ जीविका बहने वगैरह जो है उसमें मछली पालन, बत्तख पालन का काम करता था। वो पोखर का स्थिति ऐसा गड़बड़ था कि मैंने मनरेगा के तहत उस पोखर को एक सौंदर्यीकरण के रूप में मैंने दिया और लोगों को लगा कि हाँ, ये पोखर जो है जीविका को अपने जीविकोपार्जन के लिए मछली पालन और बत्तख पालन और मछली पालन का कार्य उससे होता था और उसका अपना गुजर बसर करता था। और मतलब जो 12 और 13 वार्ड में था, पूर्व से जो भी मुखिया हमारे यहाँ बने हैं वहाँ सारा के सारा रोड कच्ची सड़क थे। मुख्यमंत्री का आगमन पर मैंने पंचायत निधि से, या वो सिस्टम हो या 15वीं हो या मनरेगा हो, जो भी योजनाएं हैं, मैंने सारे सड़कों को, सारे गलियों को मैंने लोगों को यातायात के लिए पक्की सड़क में कन्वर्ट कर दिया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके पंचायत में। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है आपके पंचायत? शिक्षा और स्वास्थ्य के क्रम में मैंने हर एक अपने मुखिया के रीजन में क्षेत्र भ्रमण के क्रम में मैंने हर एक स्कूल में जाके बच्चों के शिक्षा के लिए अथक प्रयास किया है और शिक्षक गण से मिलकर मैंने उसको बैठ के उसकी बैठक करके उनको समझाने का काम किया है। शिक्षा ही एक चीज ऐसी है जो बेरोजगारी दूर होगा। बच्चे जब शिक्षित होंगे और देश का विकास होगा, अपने परिवार का विकास करेगा। उस पर पहल करके मैंने सारे शिक्षक को हर एक विद्यालय में जाके शिक्षक की बैठक करके मतलब शिक्षा के मतलब आगे बढ़ाने का काम किया है। स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? स्वास्थ्य विभाग आपके यहाँ कार्यरत है या नहीं? हाँ, स्वास्थ्य हमारे पंचायत में एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं था। और पहले मैंने देखा कि हमारे माननीय प्रदीप सिंह जी हैं, हमारे साथ एमपी सांसद हैं, हमारे सांसद हैं, वो उसके लिस्ट में मैंने देखा कि मेरे गिदवास बाजार है, एक छोटा सा बाजार कस्बा है, उसमें 7 बेड का हॉस्पिटल बनना था। मैंने अथक प्रयास करके सांसद से कह के उस हॉस्पिटल को जितना जल्दी हो धरती पर उतारने का काम किया है। वो बन के तैयार है और लोगों को ये मेरे पंचायत ही नहीं 10-20 पंचायत आगे पीछे उस हॉस्पिटल से लाभ उठा रहे हैं और डॉक्टर की वहां पर मतलब हर हमेशा उपलब्ध होते हैं जी, हर हमेशा उपलब्ध होते हैं। और जितने भी हमारे अगल बगल के जो बीमार ग्रस्त आदमी हैं उसका इलाज होता है, वो सही होके जाते हैं। चल रहा है शिक्षा की स्थिति भी, स्वास्थ्य की भी स्थिति। और जो है सर ना, मैंने अपने खरहट पंचायत में मतलब वो स्वास्थ्य केंद्र के बदले 3 उप स्वास्थ्य केंद्र का मैंने वहां से लाया है और एक का शिलान्यास करके वो बन रहा है। दूसरा मतलब 2-3 दिन पहले जो है मैंने दूसरा हॉस्पिटल का उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करके और प्रत्येक दिन एनएम के द्वारा दवाइयों का वितरण होता है। जो हमारे गांव के जो बीमार ग्रस्त लोग हैं वो आके वहां दवाई लेते हैं और उसका इलाज होता है। चलिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, वृद्धा पेंशन,
ये सब राशन कार्ड जैसे लोगों की बहुत मूलभूत सुविधाएं हैं, इसको लेकर के आपके यहाँ पंचायत की क्या स्थिति है? नहीं, वो तो मेरे पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो बहुत सुचारू ढंग से हो गया है। हमारे रीजन में जब से हम मुखिया बने हैं, चार साल कार्यक्रम के तहत मैंने अपने पंचायत से प्रधानमंत्री आवास योजना 700 आवास योजना गरीबों को दिया है। और जो देखने को मिल रहा है कि हमारे पंचायत में प्रधानमंत्री आवास जो बन के तैयार है, अब लोगों को बहुत कम ऐसा आदमी बचे हैं जिसको प्रधानमंत्री आवास से लाभ नहीं मिला है। बाकी 700 आदमी को मैंने लाभ दे चुका हूँ। 700 आदमी को आप लाभ दे चुके हैं। अच्छा, मैं एक सवाल आ रहा है इसमें बहुत सारे मुखिया लोगों का भी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मिलने वाली राशि है 1,20,000 रुपये, ये सफिशिएंट नहीं है। लोगों के बहुत सारे जो हैं उनके घर नहीं बन पाते हैं। तो क्या बाहर में जैसे कि योजनाएं चल रही है अदर स्टेट में कि सरकार खुद घर बना के देती है, क्या आप चाहते हैं इस तरीके से हमारे बिहार सरकार भी इस तरीके से योजनाएं लाए? जी बिल्कुल, ये सच बात है। जो 1,20,000 जो है वो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आए हुए हैं वो तो मटेरियल के रूप में आते हैं, और 20,000 रुपया जो है वो लेबर मिस्त्री के खाते पर आ जाते हैं, जिससे सुचारू ढंग से भवन नहीं बन सकते हैं। आज महंगाई इतनी है, जैसे ईंट का रेट है, और यहाँ पर सरकार को देखना चाहिए कि जो रेट गवर्नमेंट का रेट है ईंट का, वो ईंट भट्ठे वाले से नहीं मिल पाता है। यदि सरकार का रेट है 6700 रुपये हजार, और आम जितने भी हमारे एरिया में भट्ठे हैं उसमें 10,000 रुपये हजार के दर से ईंट मिलता है, जिससे कि 1,20,000 में तो सही रूप से मकान नहीं बन पाएगा। जैसे तैसे करके मकान करके गुजारा कर रहा है। और मैं सरकार से कहूंगा कि इस मतलब योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास की योजना के तहत कम से कम इस योजना में 2.5 से 3 लाख रुपए का होना चाहिए सरकार के द्वारा। बिल्कुल, आपको लगता है ना, मतलब बहुत सारे लोग जब तक के अपने पास से सेविंग अगर नहीं मिलाएंगे तो शायद वो कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे गरीब फैमिली होती है, उनकी जरूरत आ जाती है तो पैसे का कहीं और भी इस्तेमाल हो जाता है, जो काम अधूरा ही पड़ जाता है ऐसा। जी मैंने देखा है, जब से आवास उसके फर्स्ट अलॉटमेंट में 40,000 रुपये उसके आवास होते हैं, और 40,000 रुपये में कुछ नहीं होते हैं। लेकिन सरकार का ये पहल है कि मैंने आवास दिया है, लोगों को जागृत करने का काम किया है कि प्रधानमंत्री आवास हो या मुख्यमंत्री आवास हो, जो उन्होंने 40,000 फर्स्ट किस्त में दिया है उसे 40,000 से होता नहीं है। जब सरकार के द्वारा जो इतना आवास दिया जाता है तो लोग जनता ये सोचते हैं कि जब सरकार इतना हमको हेल्प किया है तो अपना कुछ पूंजी लगा के या जब जमीन जगह बंधक लगा के या किसी तरह अपना कमाई करके मजदूरी करके उस मकान को अच्छे ढंग से बनाने का प्रयास करते हैं। यही आग्रह है कि सरकार इसको देखते हुए इस राशि को बढ़ाने का काम करे। कि जो पंचायत की जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या अभी भी आपको क्या लगता है कि अभी जो साल भर के बचे हैं और इसमें हमारी पंचायत की ये इम्पोर्टेंट अभी लग रहा है कि ये करना जरूरी है, उसके लिए आपकी क्या योजना है? देखिए, एजे हम मुखिया के नाते हमारे पंचायत के अंतर्गत कुछ प्रधानमंत्री सड़क हैं, कुछ मुख्यमंत्री सड़क हैं जो जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है, और प्रधानमंत्री सड़क और मुख्यमंत्री सड़क मुखिया टच नहीं कर सकते। बिल्कुल, इसलिए हम लाचार हैं। बाकी जो कच्ची सड़कें हैं और जो मेरा कार्यकाल अब जितना दिन बचा हुआ है, जो भी कच्ची 1-2 सड़कें बच गई है उसको मैंने पक्की सड़क में कन्वर्ट कर दूंगा, करने का प्रयास करेंगे। ठीक। नरेंद्र मोदी जी वो युवाओं के लिए इतनी सारी योजगारें बिहार को दी है, लेकिन युवा करे तो तब, जैसे कौशल हो गया है, बाकी आपको और बहुत सारी योजनाएं हैं जिस पर युवा नहीं कर रहे हैं। कैसे कौशल योजनाओं में क्या है ऐसा जिससे कि युवा को करना चाहिए, आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? कौशल योजना के तहत सरकार के द्वारा जो पैसे मुहैया किया जाता है उसको योजना को बढ़ाने की नियत से वो पैसा देते हैं। यहाँ के मुद्रा लोन है, हाँ, मुद्रा लोन है, आपको विश्वकर्मा योजना है। ऐसे विश्वकर्मा योजना में 18 तरह के आदमियों को जो प्रोत्साहन के रूप में उसका ट्रेनिंग लिया गया, वो विश्वकर्मा योजना के तहत हम तो देख रहे हैं कि बहुत सुंदर योजना विश्वकर्मा योजना। और विश्वकर्मा योजना यदि धरती पर आ जाएगा तो सारे आदमी बेरोजगार हो जाएगा। आपको लगता नहीं है कि सरकारें तो योजनाएं बनाती हैं कि हाँ बेरोजगारी को दूर किया जाए या प्लान को रोका जाए, लेकिन उस योजना का लाभ जो होता है ग्रामीणों में बहुत सारे लोग होते हैं, जनता तक पहुंच ही नहीं पाती है? नहीं पहुंचती तो यहाँ के जनता, बिहार की जनता बहुत ज्यादा करके आलसी होते हैं, जिससे चलते वो लाभ नहीं लेते हैं। सरकार का योजना है वो मतलब लाभ नहीं ले पाते हैं। जो एक्टिव है, जो सबसे बड़ी बात है शिक्षा की कमी। शिक्षा जब रहेगा तब ना मतलब प्रधानमंत्री का योजना जो चली है उसको देखेगा। शिक्षा